बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा रिंग वोरम, यानी टीनिया भी इसको कहा जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, फंगस भी इसको बोला जाता है। यानी जब अगर आपको फंगस इन्फेक्शन एक रिंग के आकार में बन जाए, गोल गोल बन जाए, तो इसको रिंग वोरम बोला जाता है। इसको कई लोग कई तरह के अलग अलग नामों से भी जानते हैं, पर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी ये नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका अंदर का जो अंग है यानी ऑर्गन है वो पीड़ित नहीं होते। अब बात करेंगे कि रिंग वोरम क्यों होता है। रिंग वोरम यानी स्किन की कोई भी डिजीज अगर आपको है तो आप ऐसा देखते हैं कि कई लोग कई दूसरे लोगों के प्रति जेलस भावना रखते हैं, उनके मन में एक जलन होती है, और जब इंसान जलन या इरिटेट फील करता है कहीं से भी, तो उसको इरिटेटिंग बीमारी ही पैदा हो जाती है। अब अगर बात की जाए तो ये बीमारी कभी भी कंटाजियस नहीं होती, यानी किसी दूसरे इंसान से किसी और इंसान में नहीं फैलती। अगर किसी और इंसान को, तो आप इस बात से नहीं डरें कि इस इंसान को अगर ये है तो मुझे ना फैल जाए। और अगर इसके मानसिक कारण के अलावा शारीरिक कारणों की बात की जाए तो अगर आप कोई भी वेट चीज़ें पहनते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि मशीनों के अंदर कपड़े धोए जाते हैं, उसके बाद उसको बाहर धूप में नहीं सुखाया जाता, यानी ह्यूमिडिटी के टेम्परेचर में लंबे समय तक रहा जाए या कपड़े पहने जाएं, या लंबे समय तक आपने कोई भी सर्फ की चीज़, जैसे अब वॉशिंग मशीन के अंदर आपने धोया और सर्फ उसके अंदर से अच्छे से नहीं निकाला, या कोई भी डिटर्जेंट आपने नहीं निकाला, तो भी घर्षण के कारण यानी रफनेस लंबे समय तक रहेगी, तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। अब अगर आपको मान लो कि फंगल इन्फेक्शन आ गया या रिंग वोरम आ गया, किसी भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो आपको ये कहेगा कि 1 से 1.5 महीने तक आपको इस बीमारी से ज़्यादा पीड़ित होना पड़ेगा, यानी आपकी बीमारी बाहर निकलेगी। और जब बीमारी बाहर निकलेगी तो आप नॉर्मल से ज़्यादा खुजली और नॉर्मल से ज़्यादा परेशानी जो आपको पहले हो रही थी उससे ज़्यादा आपको भुगतनी पड़ेगी। 1-1.5 महीने के बाद धीरे धीरे करके इसमें रिलीफ कंप्लीटली आ जाएगा। इसकी प्रमुखतः दवाई सल्फर है, एसिड क्राइसो है, क्राइसोफोविनम है, और ग्रेफाइटिस से भी काफ़ी हद तक पेशेंट में आराम आ जाता है। आज के लिए धन्यवाद।